नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 21 मई 2021 और आज के इस लाइव सेशन में जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:34 और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और साथ ही साथ दोस्तों, जहां तक रिकैप का सवाल है तो मैं जानता हूं मैं ये सेशन 15-16 दिन के बाद कर रहा हूं। अभी बिल्कुल ही रिकवर हो चुका हूं कोरोना से। हालांकि थोड़ी बहुत खांसी है, वो तो आप जानते ही हो। कोरोना तो जाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा तोहफे दे के जाता है या जख्म दे के जाता है, वो फिर भरते 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 हैं। तो ये खांसी वाला जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खांसी वाला प्रॉब्लम है, लेकिन वो ऑलमोस्ट रिकवर हो जाएगा या हील हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और मैं फिर से सभी को थैंक्स कर बोलता हूँ। मेरा जो लोग मेरे हेल्थ के बारे में फिक्र कर रहे थे और मुझे फास्ट रिकवरी विश कर रहे थे, उनको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर से कहता हूँ, माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, गुरुजनों की दुआ है और आप लोगों की दुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाले की मेहरबानी से फिलहाल एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के लिए निफ्टी में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। जी हाँ, आप जानते हो कि गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो सीधा हम आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो फिलहाल आप ये बोल सकते हो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। हालांकि इसको उड़ाने की ट्राई कर रहा है। अभी 9:36 हुए हैं। अभी 15,025 के आसपास निफ्टी चल रहा है, 25-26, 15,025 15,026 के करीब चल रहा है ये। ठीक है, तो इसको उड़ाने की ट्राई कर रहा है। अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर इसको उड़ा देता है तो 976 सपोर्ट बनेगा, 15090 बुलिश टारगेट हो जाएगा सेकेंड। इसके ऊपर गया तो ये 15020 सपोर्ट बनेगा और 15141 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है भैया। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 72,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, वापस निफ्टी में आ जाते हैं। तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी देख ली दोस्तों, सारे बुलिश टारगेट्स भी मैंने आपको समझा दिए। अब उल्टी गंगा बह गई तो क्या करेंगे, ये भी आपको समझा देता हूं। अगर ये 927 तोड़ता है मार्केट, फिलहाल ये सपोर्ट है, अगर इसको उड़ा देता है नीचे तो फिर कहां तक नीचे जा सकता है वो भी देख लेते हैं। अगर 927 निफ्टी उड़ाता है तो यहां से जो जर्नी रहेगी आपको बता देता हूं। सीधा ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्लाइड में आ जाते हैं। तो सीधा ऑब्वियसली 927 तोड़ने के बाद सीधा ये नीचे सेल एग्जिट को अप्रोच करने की ट्राई कर सकता है, इसको 862। ठीक है, सीधा सेल एग्जिट को अप्रोच कर सकता है, लेकिन जो फिर रेजिस्टेंस रहेगा वो दिन का हाई रहेगा। ये आप ख्याल में रखना। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करना थोड़ा टफ होगा वहां पे, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और अगर सपोर्ट तोड़ता है, यहां पे ये 835 वाला सपोर्ट तोड़ता है तो फिर सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में घुसेंगे। ठीक है ना, इसका कोई अभी देखने का मतलब नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं। फिलहाल तो हम आराम से बुलिश प्रोबेबिलिटी में घूम रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर ये सपोर्ट तोड़ता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 884 रेजिस्टेंस होगा, 791 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई बियरिश प्रोबेबिलिटी। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने आपको समझाया,
अभी बियरिश प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है, हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बुल है तो बुल है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन हो गई निफ्टी की। अब दोस्तों वीकली भी आपको दिखा देते हैं। ये वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, इसको उड़ा दिया था मार्केट ने, आप जानते हो। तो वीकली के बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो ये टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था, ये बोल सकते हैं। 15,130-40 के बीच में गाड़ी आ चुकी थी ऑलरेडी, तो इसको ऑलमोस्ट अचीव ही बोलेंगे। और ये सपोर्ट, और कल यहीं पे सपोर्ट लिया था। ये अचीव करने के बाद आपने अगर देखा हो, ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, तो मार्केट ने बिल्कुल यहीं पे सपोर्ट लिया था। तो ये वीकली सपोर्ट रेंज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वैसे आज फ्राइडे है, आखिरी दिन है, तो नेक्स्ट हफ्ते में पूरा चेंज हो जाएगा वीकली के सारे प्रोबेबिलिटीज, ठीक है ना। तो फिलहाल ये सिचुएशन है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस थे, लेकिन आप जानते हो गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो फिर ये वैलिड नहीं है। मैं आपको सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में बैंक निफ्टी की लेके चलता हूँ। फिलहाल जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा वो 33,548 रहेगा और 33,894 रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। इसको अप्रोच करने की ट्राई कर रहा है। अभी जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है वो भी आपको बता दूं, 33,895 का हाई बनाया है, 33,559.75 का लो मारा हुआ है, और अभी चल रहा है 33,874, 33,871 के करीब। 9:41 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये ही हाई मारा हुआ है और ऑलमोस्ट इसी लो पे लो मारा हुआ है, इसी सपोर्ट पे। तो इन्हीं दोनों के बीच में गाड़ी चल रही है अभी कसमकस पूरी। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी का, ठीक है ना। अब इसका अगर मान लीजिए इसमें सपोर्ट तोड़ता है, तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट बियरिश टारगेट अगर इसके भी नीचे जाएगा तो फिर सीधा सेल एग्जिट में आएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद बियरिश प्रोबेबिलिटी अगर सपोर्ट तोड़ता है तो विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर। दोस्तों जब भी मैं बोलूँ इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए, तो प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को हमेशा याद रखना है, ठीक है, और अप्लाई भी करना है। और ये बियरिश प्रोबेबिलिटी फिलहाल जैसे मैंने निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन फिलहाल बियरिश प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचना गलत होगा, क्योंकि जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बुल है तो बुल है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब तक वीकली सपोर्ट इंटैक्ट है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुल ही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन बैंक निफ्टी की। अब आपको बैंक निफ्टी का वीकली दिखा देते हैं। तो वीकली में दोस्तों सब कुछ जाना पहचाना लगेगा आपको। ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये तीसरा हफ्ता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। जो मैंने पहले सेशन किया हुआ था यही वीकली था। वैसे 2 हफ्ते तक निफ्टी में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ था, हालांकि ये हफ्ता निफ्टी का वीकली चेंज हो गया है जैसे मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन 2 हफ्ते तक वही था। तो थोड़ा सा एक तो मैं रिकवर कर रहा था कोरोना से, और थोड़ा सा मेरे को ये भी लग रहा था कि भाई एक ही जोन में मार्केट चल रहा है तो खामखा सेशन करने का क्या मतलब है। तो दोनों रीजन थे। तो ये भी आप देख लीजिए, यही था। फिलहाल ये उसने उड़ाया, तो ये भी बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ गया है। आप देख सकते हो यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और ये सपोर्ट है फिलहाल वीकली सपोर्ट बैंक निफ्टी का, और ये इंटेक्ट भी बैठा हुआ है। अभी तो इसको अप्रोच अभी कोई किया नहीं है। तो ये है सिचुएशन बैंक निफ्टी की, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। मैंने ट्रांसपेरेंटली अपने आइडियाज आपके साथ शेयर किए। जो मैं हमेशा कहता हूं, फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। भैया पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए, एनालिसिस भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे क्राइटेरिया या आइडिया से आपका फायदा होता है या फिर कम से कम नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।